तो देखिए, वैक्सीन की स्थिति तो आपने देख ली, लेकिन सच ये है कि पूरे देश में कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। वैक्सीन पर चिंता जायज है, लेकिन वैक्सीन कोरोना का पूरा इलाज नहीं है, ये भी तो सच है ना। कोरोना का इलाज तो सिर्फ और सिर्फ मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि दवाई भी और कड़ाई भी। देश भर में कोरोना की स्थिति अब आपको देखनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा डर कोरोना से जरूरी है। कोरोना पेशेंट लेके आए हो? कहाँ पे? चरक वाले के यहाँ साथ में आए हो कोरोना पेशेंट के, और मास्क खोल करके खड़े हो हैं? अरे नहीं तो कोरोना तुमको नहीं है तो लेकर के आ रहे हो कोरोना पेशेंट, मास्क खोल के खड़े हो। कहाँ नगर पालिका के एम्प्लॉय हो हैं? इसी वीडियो से कहानी आपको समझ में आ गई हो, नहीं आई तो हम बता देते हैं। ये मध्य प्रदेश के शहडोल की तस्वीरें हैं। एक एम्बुलेंस है जिसमें कोरोना का एक पेशेंट है। जो स्वास्थ्यकर्मी इस मरीज को लेकर जा रहे थे, उन्हें गन्ने के जूस पीने का मन हुआ। बस फिर क्या था, एम्बुलेंस सड़क के किनारे गन्ने के ठेले पर रोकी, पीपी किट पहनकर ही गन्ने का जूस पीने लगे। तभी किसी जागरूक नागरिक ने ये वीडियो बना दिया। कोरोना पेशेंट लेके आए हो? कहाँ पे? चरक वाले के यहाँ साथ में आए हो कोरोना पेशेंट के, और मास्क खोल करके खड़े हो हैं? ऐसी ही लापरवाहियों की वजह से देश भर में कोरोना फैल रहा है। आज तो कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। देश में पहली बार पिछले 24 घंटे में 1,26,789 नए मामले सामने आए। यानी देश में हर घंटे 5,283 और हर मिनट 88 कोरोना संक्रमण के केस आ रहे हैं। बीते दिन देश में कोरोना से 685 लोगों की मौत भी हुई। यानी कोरोना से अभी हर घंटे 28 लोगों की मौत हो रही है। हैरानी की बात यह है कि देश में पॉजिटिव होने की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस साल मार्च की शुरुआत में एक हफ्ते में पॉजिटिविटी रेट 2.19% था, जो अब करीब 4 गुना बढ़कर 8.4% हो गया है। एक्टिव केस भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इस वक्त भारत में कुल एक्टिव केस 9,10,319 है, जिनमें से 74% केस सिर्फ 5 राज्यों में है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 52.26%, छत्तीसगढ़ में करीब 6.5%, कर्नाटक में 5.4%, उत्तर प्रदेश में करीब 3.5% और केरल में भी 3.5% एक्टिव केस है। यह अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हकीकत यह है कि अब दिल्ली के शमशान घाटों में कोविड से होने वाली मौतों के लिए रिजर्वेशन कर दिया गया है। कोरोना के शवों के दाह संस्कार के लिए चिताएं रिजर्व कर दी गई हैं। निगमबोध घाट में 20 प्लेटफॉर्म कोविड शवों के लिए रिजर्व है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में भी 3 शमशान घाटों में कुल 35 चिताएं कोविड शवों के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। लखनऊ में भी संक्रमण के साथ साथ मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हालात यह है कि लखनऊ के शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए 8 से 12 घंटे तक का इंतजार करना पड़ रहा है। शवों की संख्या ज्यादा होने की वजह से मृतकों के परिजनों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। जो घाट हैं जहां कोविड प्रोटोकॉल के तहत कोरोना मरीजों का अंतिम संस्कार हो रहा है, जिनकी मौत हो गई है, वो भैंसाकुंड घाट पर वेटिंग के हालात हैं। स्थिति ये है कि यहाँ 2 ऐसी मशीनें हैं जो कोविड प्रोटोकॉल के तहत शवों का अंतिम संस्कार करती हैं, लेकिन उनमें से एक मशीन खराब है, जिसके चलते लोगों को वेटिंग का सामना करना पड़ रहा है। जिनकी मृत्यु कोविड से हो रही है, उनके परिजनों को टोकन दिया जाता। ये अभी 1 घंटा हो रहा है। 1 घंटा हो गया। टोकन मिला है? हाँ, टोकन मिला, 16 नंबर है। 16 नंबर है। क्या कहना, कब नंबर आएगा? अरे रात तक आएगा। रात का कोई वक्त है? कितने बजे रात का? अब टाइम तो देख ही रहे, अभी तो बता ही रहे 1-1.5 घंटा एक बॉडी में लग रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।